Good morning, everyone. Let's start the topic. Today, we're going to start the new chapter, which is molecular basis of inheritance. Okay. Do you have any doubt in the previous classes or anything? No, ma'am. So let's start the class. Molecular basis of inheritance. What is inheritance? Anyone? Inheritance क्या है बेटा? पता है किसी को? आप इसका प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ चुके हो सब लोग? कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैरी करना। क्या होता है? कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना मैम फ्रॉम पेरेंट्स। हाँ, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज चले जाना क्या कहलाता है? आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं? अगर हम बोलें तो कौन सा फॉर्म होता है? क्या चीज ऐसी है जो लेकर जाती है? अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, आपने पढ़े होंगे। क्या किया था मेंडल ने? किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने? गार्डन पीपल किया था, पाइसम सेटाइवम पे, है ना? तो क्या फाइंड आउट किया था वहां पे? क्या फाइंडिंग्स थी? 7 ट्रेड्स लिए थे और उन ट्रेड्स पे इंडिविजुअली वर्क किया था और 3 आपके क्या दिए थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। यस मैम। है ना? कौन कौन सा था आपका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 आपके लॉ दिए थे, ठीक है। जिसमें स्पेसिफिकली क्या बताया था कि कोई एक ऐसी चीज है जो कैरेक्टर्स को क्या कर रही है? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेकर के जा रही है ना? तो इन्होंने उस टर्म को क्या बोला था? फैक्टर, है ना? मेंडल की बात करें तो मेंडल ने क्या बोला था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? आपके कैरेक्टर्स को लेकर के जा रहे हैं, है ना? बाद में इसी फैक्टर को क्या टर्म दे दिया गया? सर जॉनसन ने इसको क्या टर्म दे दिया गया? जीन। और यही जीन होते हैं आपके जो क्या करते हैं? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इंफॉर्मेशन को कोड करके ले जाते हैं, इजंट इट? है ना? तो ये जीन जो है आपके किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? आपके डीएनए में। कहाँ पाए जाते हैं ये जीन? आपके डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट मींस ये जो कैरेक्टर जा रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर बेस क्या है ना? किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है। तो आपने एक सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस पढ़ा होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या होती है? आपकी जो इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है वो क्या करती है? आरएनए बनाती है ना? आरएनए बनाती है और यही आरएनए क्या करेगा आपका? बाद में ट्रांसलेशन करके क्या बना लेगा? प्रोटीन बना लेगा और अपना एक्सप्रेशन देगा, है ना? जो भी कैरेक्टर है वो क्या हो जाएंगे? आपके एक्सप्रेस हो जाएंगे। दैट होल द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? एक एक करके काफी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिकली विच इज डीएनए, ठीक है। आप लोगों ने अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा और नहीं भी अभी पढ़ा तो आपका बायोमोलिक्यूल का एक सेगमेंट तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब हम डीएनए पढ़ेंगे तो आपके बायोमोलिक्यूल्स वाला कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज जो बेसिकली हमको टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज डीएनए, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके जीन बनाते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में बेसिकली हम डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, डीएनए से कैसे आरएनए बन रहा है, डीएनए की कॉपीज कैसे बन रही है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और आपका जीन कोड पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं? इनमें ट्रिपलेट कोडिंग पाई जाती है, ठीक है। और इसीलिए हर एक जीन एक नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाता है, ठीक है। तो जीन कोड पढ़ेंगे, काफी सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। काफी सारे इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे जो आप सॉल्व करोगे, ठीक। तो कोशिश करूंगी कि जो सा टॉपिक यहाँ पे कवर कराना है उसके क्वेश्चंस भी साथ में करते चले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डीएनए से। व्हाट इज डीएनए? सेगमेंट जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम क्या होता है डीएनए का? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये बता दो बेटा
कि ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है? मैम DNA का नेचर कैसा है? एसिडिक है और बेसिक है? एसिडिक है। नाम में ही पता चल रहा है कि ये एसिड है, तो नेचर कैसा होगा इसका? इट इज एसिडिक इज नेचर, ठीक है। और दूसरी बात करें तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है या निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है? नेगेटिवली चार्ज। क्यों है निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल और एसिडिक क्यों है? एसिडिक क्यों है और निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल क्यों है? इसलिए बेटा क्योंकि जब आप डीएनए का अभी मैं पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो डीएनए का जो एक पार्ट होता है वो होता है कि आपका फॉस्फेट बैकबोन है ना, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, विच फॉस्फेट ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निगेटिवली चार्ज एंड फॉर द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस वजह से ये एसिडिक भी होता है और इस वजह से ये कैसा होता है आपका डीएनए निगेटिवली चार्ज भी होता है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए हमारा किससे मिलके बना हुआ है? आपसे 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। डीएनए हमारा 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज शुगर। सबसे पहले क्या होता है बेटा इसमें? शुगर पाया जाता है। दूसरी चीज उसमें पाया जाता है बेस। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनस बेस। और तीसरी चीज यहाँ पे पाई जाती है आपकी फॉस्फेट, ठीक है। यस मैम। इन 3 चीजों से मिलकर के हमारा डीएनए की बैकबोन बनी होती है, ठीक है। शुगर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर एंड बेस आपस में मिलते हैं, ठीक है, शुगर प्लस बेस, तो ये सिर्फ इतना स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं शुगर एंड बेस की, तो दैट होल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा आपका? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है इतना स्ट्रक्चर? शुगर प्लस बेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और आपका अगर, चलो पहले न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी शुगर कैसी पाई जाती है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपकी शुगर कैसी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो शुगर होती है आपकी बीटा फॉर्म की होती है। कैसी होती है? बीटा फॉर्म शुगर होती है, ठीक है। और कौन सी शुगर होती है आपकी? पेंटोस शुगर में भी आपकी, पेंटोस शुगर 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ पे कौन सी पेंटोस शुगर पाई जा रही है? डीऑक्सीराइबोस। कौन सी पाई जा रही है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें शुगर का, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपके? OH होगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा आपका? HH। यहाँ पे क्या होगा आपका? H OH, यहाँ पे H CH2OH। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका, अगर मैं नंबरिंग कर तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ तो कैसे नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप सेकेंड पोजीशन पे देखो, क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? नो है ना? तो ये कैसा है आपका? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। कैसा शुगर है आपका? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। किस प्लेस पे नहीं जुड़ आपका ऑक्सीजन रिमूव है? सेकेंड प्लेस पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस। क्या नाम रख देंगे इसका? सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या है? यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस है, तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन क्या कर देंगे? बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। इसका नाम हो गया ये, ठीक है। ये पेंटोस शुगर का ही फॉर्म है आपका। अभी अगर हम बेस की बात करें, किसकी बात करें? बेस की बात करें, तो ये जो आपका बेस होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के बेस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के बेस पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। प्यूरिन एंड द सेकेंड वन इज पाइरिमिडिन, ठीक है। अब यहाँ प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैसा स्ट्रक्चर है आपके? होमोसाइक्लिक रिंग है या हेटेरोसाइक्लिक रिंग है? दीज आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हुआ।
ठीक है, इट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग। आपका दोनों ही प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन कैसे रिंग है आपके, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर है। अब प्यूरीन की अगर हम बात करें तो प्यूरीन हमारा कैसा होता है, डबल रिंग। प्यूरीन कैसा होता है, डबल रिंग होता है। जबकि पाइरिमिडीन कैसा होता है आपका, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल Single रिंग ring. स्ट्रक्चर है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग बनाते हैं इसकी, प्यूरीन की। साइक्लिक रिंग बनेगी यहाँ पे, बताओ, साइक्लिक रिंग बनेगी या नहीं। Yes. हेटेरोसाइक्लिक है पहले ही बताया, तो रिंग कौन सी बनेगी, साइक्लिक बनेगी। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, आपकी इस वाले नाइट्रोजन से करेंगे, 1 2 3। एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लूं तो थोड़ा सा दिखेगा, छोटा बन गया रिंग आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही नंबरिंग होगी आपकी। और अगर हम इसकी बात करें, आपका सिंगल रिंग की बात करें, तो सिंगल रिंग कैसी बनेगी आपकी, ऐसी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसी रिंग बनेगी। अभी यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, प्यूरिन की बात करो तो नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, M379. नाइट्रोजन आपकी कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे है। ठीक है, 3rd पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे। कौन कौन सी पोजीशन पे है नाइट्रोजन आपका प्यूरिन रिंग पे, 1 पे है, 137. ये है एक 137. नाइट्रोजन। ठीक है, एक नाइट्रोजन आपका ये है दूसरा नाइट्रोजन कहाँ है आपका, ये है, और तीसरा कहाँ है आपका, 7 पे है, और चौथा कहाँ है आपका, 9। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं आपके प्यूरिन रिंग में। जबकि पिरामिडिन रिंग पे आओगे तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, 1 and 3. 1 and 3 पे। ठीक है, यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है प्यूरिन रिंग में, 1 3 7 9, और पाइरिमिडिन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 and 3। क्लियर है। चलो, अभी इसमें आते हैं आपके प्यूरिन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, Adenine और एडेनिन एंड गुआनिन। और guanine. पाइरिमिडिन आपके कौन कौन से होते हैं, Cytosine. Thymine और cytosine. ठीक है, आपका ये कौन कौन सा होगा, ए एंड जी, एडेनिन एंड गुआनिन। और यहाँ पे क्या क्या आपका कौन कौन से रिंग पाए, सॉरी बेस पाए जाएंगे यहाँ पे, साइटोसिन एंड Thymine. थाइमिन। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे पाया जाता है आपका फॉस्फेट। क्या पाया जाता है यहाँ पे आपका, फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, इसी की वजह से इस फॉस्फेट बैकबोन जैसे ही इसमें जुड़ती है, ऐसे ही इसमें क्या आ जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप इसको क्या प्रोवाइड करता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। क्लियर है। जी. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, जब हमारा शुगर बेस एंड फॉस्फेट तीनों ही जुड़ जाते हैं, शुगर बेस एंड फॉस्फेट तीनों ही जुड़ जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा ये जो आपका बैकबोन बनेगा विच इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा ये स्टेटमेंट आपका, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ठीक है, तो आपका ये शुगर प्लस बेस क्या कहला रहा है, न्यूक्लियोसाइड, और आपका ये शुगर बेस प्लस फॉस्फेट क्या कहला रहा है आपका, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ एस से न्यूक्लियोसाइड से शुगर याद रखना, शुगर और बेस, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीजें हैं आपकी, शुगर प्लस बेस, याद रहेगा। और अगर हम क्या कर दें, इसमें शुगर बेस प्लस फॉस्फेट भी ऐड कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि शुगर प्लस बेस क्या है हमारा,
न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है। मैम इसके और बाद अगर यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अभी इसी न्यूक्लियोटाइड की आपका डीएनए कैसा होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली में मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड की चेन्स बन रही हैं, है ना? किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? अगर हम इसको बोलें तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। क्लियर है? यस क्लियर है मैम। इतना? ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आपका डीएनए का। क्लियर? मैम बैक साइड दिखाना एक बार। ठीक है, इतना क्लियर? यस मैम। डन? यस मैम। चलो ठीक है, तो क्या बना रहा है आपका ये जो डीएनए विच इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपके काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना रहे हैं? डीएनए की चेन बना रहे हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपका दो चीजें बनाएंगे हम यहाँ पे। एक बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। राइटिंग बेटा क्लियर है? यस मैम। एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा पेन टैब में प्रॉब्लम हो गई है। इट विल रिजॉल्व सून, तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एंड सेकेंड यहाँ पे क्या बनाएंगे? आपका न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, चलो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं आपकी? क्या क्या चीजें पाई जाती हैं न्यूक्लियोसाइड में? बेस एंड शुगर। बेस एंड शुगर। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या क्या चीजें ड्रॉ करने वाले हैं? बेस ऐड करेंगे। कौन सा बेस? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। तो पहले शुगर ड्रॉ कर लें हम यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, कौन सी शुगर है ये आपकी? डीऑक्सीराइबोस। ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा बताते जाओ, याद हो जाएगा। OH एच। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या रहेगा? HH। यहाँ OH नहीं है ना? यहाँ H। आपका यहाँ से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ठीक है, अगर ये आपकी क्या होती? ऑक्सीराइबोस शुगर होती तो क्या होती है? नॉर्मल राइबोस शुगर में यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता, और वो अगर चलो मैं यहाँ पे O बना रही हूँ। ठीक है, तो ये बताओ ये क्या है? ये क्या है सर? राइबोस शुगर। ठीक है, ये राइबोस शुगर, और ये कहाँ पाई जाएगी आपकी? जब हम आरएनए पढ़ेंगे, कहाँ पाई जाएगी? आपके आरएनए में। अगर इस तरह से शुगर की बैकबोन पाई जाती है तो दैट इज प्रेजेंट इन आवर आरएनए। लेकिन अगर यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सीराइबोस शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। इसीलिए आपका डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, ये कैसा होगा आपका? मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इस पूरे स्ट्रक्चर की कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इट इज मोर स्टेबल। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं नंबरिंग करूं यहाँ पे तो क्या है ये आपका? 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग कर ली हमने। क्लियर है? अब हमारा बेस कहाँ से ऐड होगा? अब हमारा बेस कहाँ से ऐड होगा? तो हमारा बेस ये जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन है यहाँ से ऐड होगा। ठीक है, शुगर के किस कार्बन से बेस ऐड होगा? बताओ।
फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन से, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। शुगर के किस कार्बन से आपका बेस ऐड होगा? फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर दें अपना बेस। क्या ऐड कर दिया हमने यहाँ पे? अपना बेस ऐड कर दिया। अब बेस दो तरीके के होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन एंड pyrimidine। इट कुड बी प्यूरिन, आपका प्यूरिन हो सकता है, और इट कुड बी पायरिमिडीन, पायरिमिडीन भी हो सकता है। क्लियर है ये? यस मैम। है ना? या तो प्यूरिमिडीन होगा या तो पायरिमिडीन होगा। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें प्यूरिन जुड़ा हुआ है या पायरिमिडीन? तो अगर प्यूरिन ऐड होगा तो कौन से नाइट्रोजन से ऐड होगा? N9। कौन से नाइट्रोजन से ऐड होगा यहाँ पे? N9 पोजीशन पे। तो कार्बन की 1 पोजीशन यहाँ पे किसकी, नाइट्रोजन की कौन सी पोजीशन के साथ ऐड होगी बेटा? किस पोजीशन के साथ? 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन से बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन की 9th पोजीशन से। क्लियर है? तो ये आपका जो बेस है वो क्या कहलाएगा? प्यूरिन। अगर पायरिमिडीन होगा तो यहाँ पे कौन सा आपका होगा? N1। कौन सा नाइट्रोजन नंबर होगा? नाइट्रोजन के किस नंबर से जुड़ेगा? आपके N1 से, ठीक है। क्लियर है? और कौन सा वाला कार्बन? शुगर का कौन सा वाला कार्बन? C1। तो इसका C1 प्यूरिन के N9 से बाइंड करेगा, और अगर पायरिमिडीन है तो C1 इज बाइंडिंग विद N1। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड क्या है आपका? ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर एंड बेस के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा है आपका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रहेगी इतनी चीजें? क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। ठीक है। ये आपका बेस था और शुगर का ऐड हो गया। अगर प्यूरिन ऐड होता है तो नाइट्रोजन की कौन सी पोजीशन जाएगी आपके कार्बन की फर्स्ट पोजीशन के साथ? N9। अगर पायरिमिडीन ऐड हो रहा है तो आपके कार्बन की फर्स्ट पोजीशन के साथ कौन ऐड करेगा? फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? डन? न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में भी आपका सबसे पहले क्या ड्रॉ करें हम? बताओ। न्यूक्लियोटाइड में भी सबसे पहले क्या ड्रॉ करें? शुगर ड्रॉ कर ले? यस मैम। फिर से शुगर ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटोज शुगर है तो कितना रिंग बनेगा आपका? 5, है ना? क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे? चलो बताओ। फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या होगा आपका? OH and H। सेकंड पोजीशन पे H और H and H। H एंड H। फिर यहाँ वाली पोजीशन पे क्या पाया जाएगा आपका? OH। OH। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? 5th नंबर पे ES2OH and H। S2OH एंड H। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होगा आपका? इस साइड पे कार्बन 1 से क्या जुड़ा होगा? मैम बेस। बेस जुड़ा होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि कार्बन 1 से क्या जुड़ा हुआ होता है? हमारा बेस। बेस जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड वाले बॉन्डिंग से बेस जुड़ा है। कौन सा बॉन्ड है बेटा ये? कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का बॉन्ड मैंने बनाया है, ये कौन सा बॉन्ड है आपका? ये बॉन्ड्स वगैरह याद रखना, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपका बेस जुड़ गया। अब हमको ऐड करना है फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं ना, तो शुगर, बेस प्लस फॉस्फेट। क्या क्या चीजें होती हैं आपके न्यूक्लियोटाइड में? शुगर, बेस एंड बेस होता है, तो शुगर और बेस बना लिया हमने। अब हमको क्या ऐड करना है यहाँ पे? फॉस्फेट ऐड करना है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस वाले नंबर से करेंगे? ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th वाला कार्बन आ गया आपका, ठीक है। ये 5th वाला कार्बन है यहाँ पे। तो इस 5th वाले कार्बन से हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कौन सा बन गया आपका? फॉस्फेट, ठीक है। क्या ऐड कर दिया हमने यहाँ पे? फॉस्फेट, ठीक है। तो C1 से क्या ऐड किया है? बेस। शुगर के C1 से क्या ऐड किया है? बेस। और 5th वाले कार्बन से क्या ऐड कर दिया हमने? फॉस्फेट, ठीक है। क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट। तो भैया यहाँ C5 और आपके फॉस्फेट के बीच भी बॉन्डिंग हो रही है या नहीं? बताओ। बॉन्ड बन रहा है। दैट बॉन्ड इज नोन एज क्या कहलाएगा?
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या कहलाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर नो, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या कहलाएगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बताओ सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? मैम ये CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। यस, ठीक है। तो मैम ये कार्बन 5 है। हाँ, ये वाला कार्बन 5 है आपका, ठीक है। यस मैम। तो ये क्या है आपका? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? अब बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, तो मैम तो गलत ही गलत पढ़ा रही है। मैम बिल्कुल सही पढ़ा रही है, ठीक है। अभी फॉस्फोडाइएस्टर भी बनाते हैं, ये याद रखना। फॉस्फेट और कार्बन के बीच जो आपका शुगर एंड फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आपका? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अभी डाइएस्टर कैसे बनाएगा? चलो एक शुगर और बना लें यहाँ पे, ठीक है। एक शुगर और ड्रॉ कर लें, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक शुगर और ऐड करो, बना लें ऐसे पेंटोज रिंग। क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे बताओ? OH, फिर OH, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका? CH2OH एंड H। CH2OH एंड यहाँ पे होगा H। फिर से अगर नंबरिंग करें तो फिर से नंबरिंग क्या होगी आपकी? यहाँ से 1 2 3 4 और ये वाला आपका 5 है, ठीक है। क्लियर है? चलो अभी मेरी बात सुनो, यहाँ पे अब बनेगा तुम्हारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब क्या बनने वाला है तुम्हारा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसे? ये वाला फॉस्फेट यहाँ पे किस कार्बन से जुड़ा हुआ था? आपके रिंग के 5th पोजीशन से। कहां से जुड़ा हुआ था? 5th पोजीशन से। अब यही सेम फॉस्फेट आपका जुड़ेगा नेक्स्ट वाली शुगर के साथ। कहाँ पे? 3 पोजीशन पे। कहाँ पे जुड़ेगा? 3rd पोजीशन पे जुड़ेगा। अब फॉस्फेट ने 2 बॉन्ड बना लिए, बताओ। फॉस्फेट अब क्या बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। एक फॉस्फेट 2 जगह पे बॉन्डिंग कर रहा है, एक 5th पोजीशन पे और एक 3rd पोजीशन पे, नेक्स्ट शुगर के 3rd पोजीशन पे। अब इसको बोलेंगे 2 बार बॉन्डिंग कर रहा है ना। अब ये वाली बॉन्डिंग क्या कहलाएगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये क्या कहलाएगी आपकी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है? यस मैम। अब क्लियर? ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या हो रहे हैं आपके? बन रहे हैं, ठीक है। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज क्लियर नाउ? यस मैम। क्लियर है? तो पहले अगर आपका सिर्फ फॉस्फेट और 5 पोजीशन से जुड़ा हुआ शुगर के साथ का बॉन्डिंग की बात करेंगे तो विच इज कौन सा बॉन्डिंग है? बताओ जरूर, कौन सा बॉन्डिंग है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। लेकिन आपका यही फॉस्फेट 5th से भी जुड़ रहा है और नेक्स्ट शुगर के 3rd से भी जुड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉस्फेट जुड़ेगा इस वाली बैकबोन में, बताओ जुड़ेगा या नहीं? यस मैम। फिर भी एक फॉस्फेट जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऐड होगा आपका? फर्स्ट कार्बन पे बेस ऐड होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और ये वाला फॉस्फेट आपका फिर से क्या करेगा? अगले वाले शुगर के कहाँ पे लिंक करेगा? 3rd पोजीशन पे करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये इस तरह से ऐसे करके बैकबोन बननी शुरू हो जाएगी। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ वाला ये जो 3rd है वो किसी और फॉस्फेट से जुड़ेगा, ठीक है। और वो फॉस्फेट किसी और शुगर से जुड़ेगा, तो बैकबोन बनना शुरू हो गई आपकी न्यूक्लियोटाइड की। यस मैम। क्लियर? क्लियर है चीजें? किसी को कोई डाउट? नो। क्या क्या चीजें पढ़ी एक बार देख लो। आपका क्या क्या था आपका? शुगर का अगर बात करूं तो शुगर का कौन सा वाला कार्बन? फर्स्ट कार्बन। शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या ऐड होगा? बेस। शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या ऐड होगा? बेस ऐड होगा। और अगर इस बेस में प्यूरिन जुड़ रहा है तो कौन सा नाइट्रोजन? 9। और अगर पिरिमिडीन जुड़ रहा है तो N1, ठीक है। N9 से अगर जुड़ रहा है तो प्यूरिन है, और N1 से जुड़ रहा है तो इट इज पायरिमिडीन। बताओ कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। कोई दिक्कत किसी को? शुगर के C5 से
क्या जुड़ेगा Phosphate. आपका बेटा? फॉस्फेट। phosphate, शुगर के C5 से क्या जुड़ेगा बेटा? फॉस्फेट। और कौन सा phosphate, बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? Phosphoester bond. Wester bond, फॉस्फो एस्टर Ester, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फेट जब इधर के C5 से जुड़ा होगा और इधर C3. C3 से जुड़ा होगा शुगर के, है ना, शुगर के C5 और C3 से जुड़ा होगा तो क्या बनाएगा? Phosphodiester bond. Ester, कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे? फॉस्फो diester. बॉन्ड। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं, अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली वन स्लाइड। ठीक है, एक चीज और बताना भूल गई, शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड है आपका? Glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैम अगर क्वेश्चन में सिंपल शुगर और फॉस्फेट के बीच में पूछा हो तो हम फॉस्फोएस्टर बताएंगे. शुगर एंड फॉस्फेट, यस, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है आपका, ओके मैम. है ना। अगर वहां ऑप्शन क्या दे रहा है, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दे रहा है तो आपका क्या होगा वहां पे? फॉस्फोडाइस्टर. क्लियर? यस मैम. कोई डाउट किसी को? नो No, मैम. ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट? इतनी चीजें क्लियर है सबको? यस sir. मैम. चलो नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। भाई नाम क्या रखा जाएगा? इतनी सारी चीजें ऐड हो रही हैं, है ना। नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं आपके? 2. हाँ 2 है, और 2 में भी आपके 2 टाइप्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4. 4, है ना। तो आपका ये देखो कि शुगर तो सेम है, फॉस्फेट भी सेम है, चेंजेस कहाँ आएगा? बार बार चेंजेस बेसिस. कहाँ आएगा? नाइट्रोजनस बेस पे। ठीक है, 2 आपके प्यूरिन वाले हैं, 2 आपके पायरिमिडीन वाले हैं। तो प्यूरिन वाले कौन कौन से हैं? 2 जल्दी बताओ। प्यूरिन वाले कौन कौन से हैं? एल्बुमिन एंड गुआनिन. यस। पायरिमिडीन वाले कौन से हैं? साइटोसिन एंड थायमिन. क्लियर है? यस ठीक। मैम. अब प्यूरिन कंबाइन होता है किसके साथ? ये याद रखना, प्यूरिन किसके साथ बाइंड करता है हमेशा? पिरामिडिन के साथ. ठीक है, आपका प्यूरिन जब भी बाइंड होगा तो किसके साथ होगा? जब ये बेस बनाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे तो प्यूरिन हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? पायरिमिडीन के साथ। आपस में बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपका साइटोसिन किसके साथ बाइंड करेगा? मैम गुआनिन. है ना, कभी भी थाइमिन के साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, और आपका एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो अभी वो चीजें आगे क्लियर करेंगे। अभी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो इसके 4 कॉलम बना लो। ठीक है, पहला तो बेस। ठीक है, बेस के ही अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना आपका, बाकी तो चीजें सेम है। ठीक है, शुगर आपकी क्या होगी? सेम रहेगी कि अलग अलग? सेम. अगर आरएनए के केस में बात करें तो, राइबोस. और अगर डीएनए के केस में बात करें तो डीऑक्सीराइबोस. तो अलग अलग है शुगर या सेम है? अलग अलग. है ना, तो शुगर आरएनए और डीएनए के केस में अलग अलग होगी। ओवरऑल डीएनए की बात करेंगे तो फिर शुगर विल बी सेम, और फॉस्फेट तो आपका सेम है ही। ठीक है, क्लियर? ठीक है, 4 कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे हम क्या करना शुरू करते हैं? नॉमेनक्लेचर। तो किसके अकॉर्डिंग आपका नॉमेनक्लेचर होगा? मेनली बेस के अकॉर्डिंग, है ना। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपके बेस के अकॉर्डिंग। कौन कौन से बेस होते हैं? पहले आरएनए की बात कर लेते हैं। तो आरएनए में कौन कौन से बेस होते हैं बताओ? मैम थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बाकी सेम. एडेनिन होगा। यस मैम. ठीक है, गुआनिन होगा। यस मैम. साइटोसिन। यस मैम. और क्या होगा आपका? थाइमिन होगा क्या यहाँ पे? नो मैम. थाइमिन की जगह पे क्या होगा? यूरेसिल. यूरेसिल होगा। ठीक है, अब देखो शुगर क्या पाई जाएगी बेटा यहाँ पे? राइबोस. आरएनए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे आपके चारों कौन से मॉलिक्यूल के बेसिस है आपके? आरएनए के। तो राइबोस शुगर पाई जाएगी, यहाँ भी राइबोस शुगर, यहाँ भी राइबोस शुगर, यहाँ पे भी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर पाई जाएगी यहाँ पे। क्लियर है सबको? ठीक है, अब नेम क्या हो जाएगा? अगर आपका
जो बेस है, ठीक है, वो राइबोज शुगर के साथ ऐड हो रहा है, तो ये कहलाएगा एडिनोसिन। क्या कहलाएगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, एडिनोसिन। एडिनोसिन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, एडिनोसिन। ठीक है, गोनिन जुड़ेगा आपका तो क्या हो जाएगा, गुआनोसिन। 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 आपका साइटोसिन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, साइटिडीन। साइटिडीन। क्या नाम हो जाएगा, साइटिडीन। डीन। यूरेसिल जुड़ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, यूरेडिन। क्या नाम हो जाएगा, यूरिडिन। यूरेडिन। ठीक है, अब ऐड करते हैं यहाँ पे फॉस्फेट। ठीक है, क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, सब में फॉस्फेट। फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा नाम, अब ये एसिड बन गया। फॉस्फेट ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा आपका, किसमें चेंज हो गया, एडिनाइलिक एसिड में। किसमें चेंज हो गया, एसिड में। तो एसिड। एडेनिलिक एसिड, अगर एडेनिन के साथ राइबोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एडेनिलिक एसिड। क्या नाम कहलाएगा, एडेनिलिक एसिड। ठीक है, गुआनिन के साथ जुड़ गया तो क्या नाम कहलाएगा, बताओ, गुआनिलिक एसिड। क्लियर। फिर आपका साइटिडिन के साथ जुड़ा है तो साइटिडिलिक एसिड। फिर आपका यूरिडिन के साथ जुड़ा है तो यूरिडिलिक एसिड। क्लियर, बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबको। ठीक है, अभी आते हैं डीएनए के बेस की बात करते हैं। तो डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं, आपका पहला कौन सा होगा, थायमिन। चलो एडेनिन से ले लो, एक मिनट कलर चेंज कर लो। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा आपका यहाँ पे, एडेनिन। गुआनिन। दूसरा क्या होगा, गुआनिन। गुआनिन होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, साइटोसिन। साइटोसिन होगा। चौथा क्या होगा आपका, थाइमिन। ठीक है, क्लियर आपका। ये होंगे। शुगर कौन सी होगी बेटा यहाँ पे बताओ, डीऑक्सी। कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इन सब में सेम शुगर पाई जाएगी। यस मैम। ठीक है, ये क्या है बेटा आपके, बताओ जल्दी से, ये क्या है आपके, कौन से बेसेस हैं, बेसिस ऑफ डीएनए। यस एग्जैक्टली, किसने आंसर किया, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या है ये आपके, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, कौन कौन सा आपका शुगर कौन सी ऐड हो रही है यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। शुगर कौन सी ऐड हो रही है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब इसके नाम में क्या ऐड हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो डीऑक्सी लगा दे नाम में, क्या लगा दे, ठीक है, डीऑक्सी लगा दे तो डीऑक्सी क्या बनेगा आपका, एडेनिन का नाम क्या था, एडिनोसिन। एडिनोसिन। तो डीऑक्सी लगा दें उसके पहले, यस। तो नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन। नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब बाकी का नाम बताओ, ग्वानिन का क्या नाम हो जाएगा, डीऑक्सी गुआनोसिन। डीऑक्सी गुआनोसिन। चलो, साइटोसिन का नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। डीऑक्सी साइटो। थाइमिन का नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमोसिन। थाइमिडिन, डीऑक्सी थाइमिडिन। ठीक है, अब इसमें भी ऐड कर दें क्या, फॉस्फेट। इसमें भी ऐड कर दें क्या आपका, फॉस्फेट ऐड कर दें। तो अभी फॉस्फेट ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका, फॉस्फेट ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एसिड बन गया। तो कौन सा अब बनेगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। यस एग्जैक्टली। बस आगे क्या ऐड कर दोगे बेटा, आगे क्या ऐड कर दोगे, डीऑक्सी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। ठीक है, फिर और दूसरा क्या बन जाएगा आपका, डीऑक्सी गुआनोलिक एसिड। डीऑक्सी
guanylyc acid। ये वाला क्या कहलाएगा आपका? डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। सल्फोडिलिक एसिड। बनेगा आप सबसे ये नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या कहलाएगा? डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। थाइमिडिलिक। डन? यस किसी को कोई डाउट इस टेबल में? नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने आरएनए वाले लिए। कौन कौन से बेसेस होते हैं आपके? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमिन की जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाता है किसका? यूरेसिल का। ठीक है, आरएनए में। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्या ऐड किया हमने? शुगर ऐड किया, तो नॉमेनक्लेचर क्या बन गया? सिन वर्ड लग गया है। ठीक है, आइन वर्ड जुड़ा है। अगर मैं सफिक्स की बात करूं, यहाँ पे कौन सा सफिक्स जुड़ रहा है? आइन। तो एडिनोसिन आपका किस में चेंज हो जाएगा? एडेनिन किस में चेंज हो जाएगा? राइबोस शुगर के साथ जुड़ के नाम क्या हो जाएगा इसका? एडिनोसिन। गुआनोसिन, साइटिडिन एंड यूरिडिन। अगर फॉस्फेट ऐड कर देते तो ये किस में चेंज हो जाता है आपका? इट विल बिकम एसिड, एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक आपका गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अगर आपका डीएनए है, बेस किसका है आपके? डीएनए का नाइट्रोजनस बेस है, तो ये यहाँ पे शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस। आरएनए और डीएनए में बस यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि डीऑक्सीराइबोस यहाँ पे पाया जाता है शुगर में, और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है आपका? राइबोस। विच इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, डीएनए और आरएनए? डीएनए। डीएनए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सेकंड प्लेस से रिमूव हो गई है, विच मेक इट यस मैम मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, क्लियर? मोर स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी कम हो गई इसीलिए तो स्टेबल है, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? किसी ना किसी अदर से रिएक्ट किया और कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया। तो रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बताओ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बस यहाँ पे क्या ऐड हो गया आपका? प्रीफिक्स क्या ऐड हो गया है? डीऑक्सी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। और यहाँ पे भी सेम, जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो आपका एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे भी प्रीफिक्स क्या ऐड हो गया है? डीऑक्सी, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ा हुआ है। क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपका। क्या क्या चीजें थी यहाँ पे? शुगर था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए चलो बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अभी तक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे, अब क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं। दैट मीन्स डीएनए। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है सबको? चलो सबसे पहले ऐड कर देते हैं हमारा क्या? शुगर। सबसे पहले ऐड करते हैं शुगर। ठीक है, शुगर ऐड कर, ऐड कर लिया शुगर। ठीक है, अब इस शुगर में क्या ऐड करेंगे? फॉस्फेट ऐड करते हैं। शुगर में क्या ऐड करेंगे बेटा? फॉस्फेट ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम क्या? फॉस्फेट। क्या ऐड कर लेते हैं आपका? फॉस्फेट। अब ये वाला फॉस्फेट इस वाले शुगर के साथ जुड़ेगा? यस मैम। बताओ। और इस वाले शुगर के साथ भी जुड़ेगा। अगर इसके 5 से जुड़ा है तो इसके 3rd से जुड़ेगा। यस है ना? यहाँ पे भी एक आपका होगा। नेक्स्ट, फिर इस वाले का जो 3rd है वो इस वाले फॉस्फेट से जुड़ेगा। बोलो हाँ। यस मैम। जुड़ेगा। फिर ये वाले के 3rd से जुड़ेगा आपका फॉस्फेट। ठीक है, इस वाले शुगर का 5 वाला इस वाले के साथ जाएगा। यस मैम। ठीक है, और इस वाले के 3rd से जुड़ेगा। इस वाले का 5 प्राइम फ्री, वो आगे किसी फॉस्फेट से जुड़ेगा। क्लियर? ऐसा होगा। यस मैम। इसका 5th कार्बन फ्री है, आगे जाके जुड़ेगा। अगर कुछ नहीं जुड़ता तो फ्री है। क्लियर? और यहाँ पे कौन सा वाला फ्री है? थर्ड वाला। नेक्स्ट 3rd पे जुड़ेगा ना। क्लियर है? यस मैम। ठीक, ये तो सबको है ना। अगर फॉस्फेट इधर 5th से जुड़ा है तो इधर आपका किससे जुड़ेगा? 3rd से। अगर इधर 3rd है तो इधर
फिफ्थ इसी कंडीशन में जुड़ेगा। तो अगर ये फिफ्थ वाले से ये जुड़ा हुआ है तो नेक्स्ट आपका कौन सा कार्बन फ्री होगा? यहाँ 3 Third। वाला, ठीक है। और यहाँ अगर 3 वाले से जुड़ा है तो यहाँ कौन सा फ्री होगा आपका? ठीक है। अब इधर एक और बैकबोन बना लें, 2 बैकबोन होती है आपकी, ठीक है। तो शुगर की बैकबोन बना लें, इधर भी डबल स्ट्रैंडेड होता है ना हमारा डीएनए, एक स्ट्रैंड ये बना, एक स्ट्रैंड इधर भी बना लें। यस मैम। यस मैम। बना दिया। अब यहाँ पे भी फॉस्फेट ऐड कर दे, ऐड कर दे। यस मैम। ये फॉस्फेट ऐड करा तो ये फॉस्फेट यहाँ पे किससे ऐड हुआ? थर्ड वाले से। किससे ऐड हुआ? थर्ड वाले से। तो फिफ्थ वाला खाली, यस ठीक है। आपके दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल तो होते हैं लेकिन अपोजिट। इधर 3 प्राइम एंड आया है आपका, इधर साइड देखो 3 प्राइम एंड है, इधर क्या है आपका 5 प्राइम, अपोजिट है। यस मैम। क्लियर? चलो यहाँ वाले से किससे जुड़ेगा आपका? ये थर्ड था तो ये फिफ्थ। अगला फॉस्फेट यहाँ पे किससे जुड़ेगा आपके? थर्ड से। यस मैम। ये वाला आपका फिफ्थ। फिर एक और फॉस्फेट बना लें, ठीक है। थर्ड, फिफ्थ और इसका थर्ड वाला फ्री, थर्ड वाला फ्री। क्लियर है? ठीक यस है। मैम। तो शुगर बन गया, फॉस्फेट जुड़ गया। अभी बेस लगाने बाकी हैं, ठीक है। अब क्या ऐड कर दें? यहाँ पे बेस ऐड कर दें, ठीक है। बेस किससे जुड़ेंगे शुगर के साथ? कौन से बॉन्ड से? कार्बन से। कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कौन ग्लाइकोसिडिक से और बॉन्ड से? कार्बन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। चलो यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया, यहाँ पे थाइमिन जोड़ दिया, यहाँ पे आपका कौन सा बेस हो गया? साइटोसिन। यहाँ पे हो गया आपका ग्वानिन। गुआनोसिन। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है ना? बेस पेयरिंग कैसे होती है आपकी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। दैट मीन्स एडेनिन विल ऑल्सो बी पेयर्ड विथ व्हाट? थाइमिन। तो इधर वाला बेस पेयर कौन सा होगा बेटा? थाइमिन। इधर वाला बेस पेयर अगर इधर थाइमिन है तो कौन सा होगा यहाँ पे? एडेनिन होगा, ठीक है। हमेशा दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है। एडेनिन विल ऑलवेज बाइंड विद द थाइमिन, ठीक है। अब यहाँ पे गुआनोसिन। क्या होगा आपका? साइटोसिन है तो इधर क्या जुड़ेगा आपका? गोनोसिन। और यहाँ गोनोसिन है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बेटा? साइटोसिन। बन गया ऐसा, ठीक है। यस मैम। अब देखो ये 2 स्ट्रैंड बना लिए हमने, एक स्ट्रैंड इधर बन गया, एक स्ट्रैंड इधर बन गया। दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल, ठीक है। अभी ये जो आपके बेसेस हैं ये भी आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। आपस में क्या करेंगे? बेस पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो एक बेस और एक बेस, 2 बेस हो गए। यस मैम। ठीक है। किससे जुड़ेंगे ये? किससे हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एडेनिन एंड थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो तोड़ना किसको ज्यादा आसान है ये बताओ? डबल या ट्रिपल? डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है। इसीलिए जब रेप्लिकेशन में आपका स्टार्टिंग होता है फोक ओपन होने के लिए तो कौन से बॉन्डिंग टूटते हैं? एटी रिच रीजन से क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये कौन से बॉन्ड से बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे? बेस कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपके? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है बेटा ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो शुगर एंड बेस किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फेट शुगर के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? अब फॉस्फेट देखो इधर भी जुड़ा है, इधर भी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और आपके ये जो बेसेस हैं वो आपस में क्या पेयर बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इतना हिस्सा बेस पेयर दे दें, ये क्या कहलाएगा? बेस पेयर कहलाएगा, ये बताओ। यस। 2 बेस हैं, पेयर में है, पेयर में है तो बेस पेयर बोल दें इसको। यस मैम। बेस पेयर बोल दें। तो ये एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर ये है 2 बेस पेयर, ये बेस पेयर और बेस पेयर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। इसकी और इसकी बात करें,
या इसकी और इसकी बात करें या फिर इसकी और इसकी बात करें, तो जो लगातार बेस पेयर हैं उनके बीच एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया जाता है आपका 0.34 नैनोमीटर का। तो इनके दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। कितनी दूरी होती है बेटा? 0.34 नैनोमीटर। Nanometer. 0.34 नैनोमीटर। किसके बीच की दूरी है ये? एक बेस पेयर, दो आपके मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव ये है, इस वाले का कॉन्जिक्यूटिव ये होगा। यस ठीक है, मैम। ये भी इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी। तो इनके बीच लगातार दूरी कितनी पाई जाएगी? 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? Yes. अब देखो Yes, ma'am. क्या होता है आपका, जो पिच होती है डीएनए की, ये तो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर हम पिच की बात करें, किसकी बात करें? पिच ऑफ डीएनए की बात करें, तो पिच ऑफ डीएनए क्या होता है? 3.4 नैनोमीटर। हाँ, क्यों? आपका पिच ऑफ डीएनए होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पेयर इनटू 10, मतलब पूरे 10 बेस पेयर के बीच का जो एक सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है? आपका पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, कितने बेस पेयर का? 10 बेस पेयर का। तो एक के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है, तो इंटू 10 कर दें, इंटू 10 कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पिच Yes, ऑफ डीएनए? क्या हो जाएगा? अगर हम पिच ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करें तो कह सकते हैं एज अ फॉर्मूला डिस्टेंस। जिसको ये चीज नहीं समझ में आया पूछ लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं भाई। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। लगातार जो बेस पेयर है आपके, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 10 बेस पेयर का पूरा एक सेट ले रहे हैं हम, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पिच ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे आपका पिच ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच कितना डिस्टेंस है? 0.34 इंटू 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई आपकी, हो गई? क्लियर है? तो पिच ऑफ डीएनए Yes, 3.4 नैनोमीटर और दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना? 0.34 0.34 नैनोमीटर। nanometer. बताओ, कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. कोई ऐसा जिसको डाउट हो? ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? चलो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कैलकुलेशन देख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर हमको निकालने हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्या निकालने हो? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कि एक स्ट्रैंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस पेयर होता है इसको इंटू 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पे? 2 इंटू बेस पेयर, 2 इंटू बेस पेयर। आ रही है बात समझ में? 2 इंटू बेस पेयर कर देते हैं। तो अगर मैं ये जो मैंने बनाया था, मैं इसमें तुमसे पूछूं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो बेटा कितने बेस पेयर है यहाँ पे बता दो? 4। कितने बेस पेयर है? क्लियर है सबको? एक बेस पेयर ये, दूसरा बेस पेयर ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 2 इंटू 4। तो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? बोलो, 8 हो 8। जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड Yes. निकाल लोगे अगर बेस पेयर दिया है तो जस्ट डबल करना है। क्या करना है? जस्ट Double. डबल करना है। तो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल काउंट और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? चलो, अभी एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, सॉल्व करो। अगर मैं ऐसे पूछेगी न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो क्या चीज? अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर। तो यस मैम। ठीक है, और यही तो क्लीव होता है, यस मैम। यही क्लीव होता है ना आपका। ठीक है, जब आपका न्यूक्लियोटाइड कट होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, कट करता है, तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, क्लियर? अभी
यस मैम। Yes. चलो, इफ देयर आर 20 बेस पेयर, चलो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इफ देयर आर 20 बेस पेयर, कितने बेस पेयर हैं टोटल? 20 बेस पेयर पर टर्न, हर टर्न पे आपका 20 बेस पेयर के बाद एक टर्न हो रहा है, ठीक है, क्लियर? एंड डिस्टेंस, क्या दे रहा है आपका? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है, टू बेस पेयर, कॉन्जिक्यूटिव टू बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? वैसे तो फिक्स्ड होता है, बट ये ऐसा कैलकुलेट करने के लिए बस दिया है, ठीक है आपका, ठीक, क्लियर? तो कैलकुलेट द पिच, क्या कैलकुलेट करना है? चैट बॉक्स में सब लोग आंसर करेंगे, कैलकुलेट द पिच, बताओ जल्दी से, पिच कैलकुलेट करो। क्या किया था अभी हमने पिच कैलकुलेट करने के लिए? जितने बेस पेयर थे, है ना, उससे क्या किया था? साहित्य ने सबसे पहले किया 40। अच्छा जी, अच्छा जी, 40, हाँ तन्वी का सही है, तन्वी का बस सही आया है। क्या किया है तन्वी, बताओ? मैम डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पे जो आपने दिया वो 0.36 इंटू नंबर ऑफ बेस पे दैट इज 20 एंड उसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली क्या किया था हमने प्रीवियस स्लाइड में, देखो यहाँ पे क्या किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर लिया था, ठीक है, और क्या किया था, कितने बेस पेयर थे यहाँ, वहां पे एक टर्न में 10 मानते हैं ना स्टैंडर्ड, तो इंटू 10 कर दिया था। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है, तो क्या गिवन दिया? इफ देयर आर 20 बेस पेयर पर टर्न, तो बेस पेयर पर टर्न कितने हैं बेटा? 20 हैं, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितनी दी हुई? 0.36, तो कैलकुलेशन विल बी द सेम ना, ठीक है, बस ये हाइपोथेटिकल आपको नंबर चेंज कर दिया, बाकी तो कैलकुलेशन सेम ही करोगे ना। पिच निकालने के लिए क्या करोगे? बेस पेयर थे और नंबर ऑफ आपका एक वो डिस्टेंस था कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच, और कितने टर्न थे उसका इंटू कर दिया था, तो यहाँ पे भी तो यही करोगे। कितना आ जाएगा? 7.2 नैनोमीटर। बताओ क्या डाउट था भाई, क्या करते? 40 कैसे आ रहा था? ये 40 बहुत सारे लोगों का है, क्या किया कि 40 आ गया? मैंने न्यूक्लियोटाइड निकाल दिया। क्या किया था? अच्छा, न्यूक्लियोटाइड 2 इंटू, ओके, ऊपर वाला सॉल्व कर, ये सॉल्व कर दिया था, ये वाला सॉल्व कर दिया था सबने। पूछा मैंने न्यूक्लियोटाइड क्या, ये बताओ पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? सीधे सीधे लिखा है कैलकुलेट द पिच, है ना, तो न्यूक्लियोटाइड निकाला कैसे, ये तो एकदम क्या ही बोलूं, ताली बजाने वाली बात कर दी तुम लोगों ने कि क्लैप कर दो तुम्हारे लिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पिच एंड यू पीपल आर कैलकुलेटिंग न्यूक्लियोटाइड, ये कैसा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से सुनना कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि 40 तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, और 3.6 नैनोमीटर जिसने किया तो उसने 10 से इंटू कर दिया, ठीक है बेटा, यहाँ बेस पेयर भी दिया हुआ है, ठीक है, बेस पेयर दिया है। अगर सिर्फ आपका डिस्टेंस जो होता वो क्या होता, 0.34 वाला होता और स्टैंडर्ड पूछता, तब आप 10 से इंटू करते, क्लियर? Yes, ma'am. चलो अभी पूछ रहे देयर आर 100 कॉइल्स, कितने कॉइल हैं यहाँ पे डीएनए के पास? देयर आर 100 कॉइल्स इन डीएनए। कितने कॉइल्स हैं आपके? 100 कॉइल्स हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, अब ध्यान से करना, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ही पूछ रही हूँ इस बार, लेकिन ध्यान से करना, अभी कॉमन सेंस देखते हैं सबका। क्या काउंट करना है इस बार? न्यूक्लियोटाइड काउंट करना है, चलो करो। 100 कॉइल्स हैं, मतलब 100 टर्न्स हैं, इतना तो दे दिया मैंने हिंट, करो जल्दी से, और चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, छोटा सा कैलकुलेशन है।
हो गया? सिक्सटी एट तन्वी का आ गया आंसर। अब सब 68 मत ले आना, गलत आया है, रॉन्ग है तन्वी। मैम 100 कॉइल्स मतलब 100 टर्न्स। यस, 100 कॉइल्स मतलब 110 टर्न्स आपके। किसने पूछा है ये? मैम तन्वी। ओके, 68 इज द रॉन्ग आंसर। फोर 400। अच्छा जी, साहित्य ने बोला 400, रॉन्ग है साहित्य। परमिंदर ने 200, फिर ध्रुव ने 300, अभी ने 200, रॉन्ग। जो 200 वाले निकाल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रैक पे हैं, बट सही ट्रैक पे नहीं है। क्षितिज, रॉन्ग। 20 आ गया भैया, 100 कॉइल में 20 न्यूक्लियोटाइड। रुचि ने 100, नो। चल देखो इधर क्या करना है। जो 200 वाले थे वो थोड़ा सा ट्रैक पे थे। एक कॉइल की बात करो, 1 कॉइल में कितने बेस पेयर होते हैं आपके? 4। हाँ, 10 बेस पेयर। एक कॉइल में कितने बेस पेयर होते हैं? एक टर्न में 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर के बाद एक टर्न होता है, ठीक है? क्लियर? एक टर्न क्या, आपने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है चैप्टर? पढ़ा है? कोई दिक्कत नहीं है, जहां डाउट है मैं बताऊंगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, 1 कॉइल में कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 10 बेस पेयर। अब याद रहेगा, 1 कॉइल मतलब 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना, ठीक है? अगर गिवन कुछ नहीं है तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू यही मानोगे, ठीक? एक कॉइल में कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर। तो 100 कॉइल में कितने बेस पेयर इंटू 10 कितने हो गए? 1000 बेस पेयर हो गए। अब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू बेस पेयर। तो आप क्या कर दोगे? 2 इंटू 1000 बेस पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड निकल आएंगे आपके कितने? 2000 न्यूक्लियोटाइड। बताओ अभी क्लियर है? यस मैम। अभी कोई डाउट? नो मैम। अब याद रखोगे, एक टर्न या एक कॉइल में कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर। तो जितने बेस पेयर वो पूछ रहा है, अगर आपको कॉइल दिया हुआ है ना, तो कॉइल का इंटू कर देना 10 से। बेस पेयर निकल आए, अब बेस पेयर निकल आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना ऊपर। इजी है? यस मैम। ठीक है, चलो 50 कॉइल्स में निकालो। चलो निकालो जल्दी से, 50 कॉइल में निकालो सब लोग आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जल्दी से फटाफट अब आ जाना चाहिए। 50 कॉइल। अभी 100 किसका आ रहा है भाई? यस, 1000। जो जिसने शायद 100 लिखा था वो एक 0 लगाना भूल गया था, है ना? 1000 क्या करोगे सबसे पहले? 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 500। और अब इसमें 2 बेस पेयर का इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 बेस पेयर। कितना हो जाएगा आपका? 1000 बेस पेयर, सॉरी 1000 न्यूक्लियोटाइड। कितना हो जाएगा आपका ये कैलकुलेशन? 1000 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? यस मैम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड। डन? बन जाएगा अब? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो। अभी आपके ना, अभी चारगाफ रूल वगैरह पढ़ाऊंगी तो इस तरह से क्वेश्चन बीच बीच में जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है वो करते चलेंगे, ठीक है? ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक? इफ द लेंथ ऑफ डीएनए, if the length of what DNA is 2 मीटर। कितनी लेंथ है आपकी? 2.2 मीटर लेंथ है, ठीक है?
कैलकुलेट करना नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। करो, कितना आएगा आंसर बताओ। बताओ। यस महक, एग्जैक्टली सही है आंसर महक का। बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपका? नो साहिब, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका? स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 10⁻⁹। हाँ क्यों भाई, 2.2 मीटर है आपका, यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहा है, ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा है, तो कितने बेस पेयर पर टर्न होते हैं स्टैंडर्ड? 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। Yes, क्या ma'am. कोई आपकी यहाँ पे किसी कैलकुलेशन की जरूरत थी क्या, ये बताओ? नो मैम। थी ही नहीं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था आपका यहाँ पे, कितने बेस पेयर पर टर्न होते हैं? तो 10 बेस पेयर पर टर्न, क्लियर। और कितना आपका कॉन्जिक्यूटिव दूरी होती है? 0.34 nanometers. ठीक है, कितने की आपकी बिटवीन? 2 2 बेस, consecutive bases. ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच कितने का डिस्टेंस होगा? 0.34। अब पिच अगर निकालना होगा तो 10 बेस पेयर से इनटू कर देंगे, हमारा पूरा एक पिच आ जाएगा। क्लियर है? ये सारे कैलकुलेशन क्लियर। कौन ज्यादा स्टेबल होता है आपका? कौन सा शुगर ज्यादा स्टेबल होता है? ठीक है, क्लियर। चलो Yes, ma'am. इसके बाद एक स्लाइड ऐड की है मैंने, थोड़ा सा टाइम है, देख लो। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक क्या थे? आपके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था आपका कि ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है आपका? डबल स्ट्रैंडेड। तो इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड क्या किया था? हेलिकल मॉडल दिया था, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इन्होंने बताई? न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे ऐड है न्यूक्लियोटाइड्स आपके? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब न्यूक्लियोटाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, ठीक है। आर लिंक्ड टुगेदर, किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बेटा? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको? न्यूक्लियोटाइड को कट करता है ना। तो कौन से बॉन्ड क्लीव होते हैं वहां पे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये हमने बायोटेक वाले पार्ट में भी पढ़ा था, है ना, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा था। दीज चेन रिमेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे आपके ये जो चेन होती है वो किससे जुड़ी रहती है आपकी? दो चेन है ना, दो चेन है, एक चेन ये है और एक चेन ये है। तो अगर इधर एडेनिन है तो इधर क्या होगा आपका? थाइमिन। तो किससे जुड़ा हुआ है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोनों चेन, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है आपके? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एंड रन इन द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अभी हमने बनाया था ना एंटी पैरेलल डायरेक्शन, मतलब क्या? अगर इधर 5 to 3 है इस वाले में, तो इस वाले में क्या होगा आपका? 3 to 5. एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलली तो जा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर इसका 5 प्राइम ऊपर है तो इस वाले का 3 प्राइम ऊपर है, ठीक है। ठीक, विद द, देखो आगे इसने एक्सप्लेन किया, विद द कार्बन एटम एट 5 प्राइम पोजीशन इन द शुगर मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन इन वन चेन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज 3 प्राइम इन द अदर चेन। यही कह रहा है, ठीक है। चीजें क्लियर हैं? देख ये स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था आपका, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, क्या क्या चीजें जुड़ती हैं यहाँ पे बताओ? मैम शुगर बेस शुगर प्लस बेस जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? बोलो जल्दी जल्दी। न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें ऐड कर देंगे फॉस्फेट तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ठीक है। शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइड। यस। और अगर आपका दो बेसेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर। हाँ, दो बेस, दो नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ेंगे कौन से बॉन्ड से? Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है।
फॉस्फेट जुड़ रहा है आपका, कौन सा बॉन्ड? Phosphodiester bond. फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं आपस में, कौन सा बॉन्ड? Phosphodiester bond. bond. डन, आई बात Yes. समझ में? फॉस्फेट जुड़ रहा है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड ही तो हो जाएगा ना, Yes, ma'am. है ना। देखो यहाँ पे ये चीज का डिफरेंस समझो जरा सा। शुगर है आपकी, ठीक है, शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट आपका जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बेस जुड़ा हुआ है। ये इतना पोर्शन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। इतना पोर्शन Yes. क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पे एक और शुगर ऐड हो गया इस वाले बेस के साथ, और इसके साथ एक और फॉस्फेट ऐड था, तो अब ये क्या कहलाएगा? ये एक और न्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए। Right. Yes, ma'am. तो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड? Phosphodiester. Phosphodiester bond. लेकिन अगर मैं एक फॉस्फेट और शुगर के बीच बोलूं तो कौन सा बॉन्ड? Phosphoester. Bond. क्लियर है अभी ये कंसेप्ट जो पूछ रहा था कि क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है अभी ये सारी चीजें सबको? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलो चैट बॉक्स में बताओ कि क्लास कैसी रही आज की, कितना चीजें क्लियर हुई हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करो, पता चले कि कितने लोग एक्टिव है। क्लियर है सारी चीजें? कोई डाउट तो नहीं है आपको? सारी चीजें समझ में आई? यस, ठीक है। आपका सेटिस्फेक्शन जाना चाहिए बिकॉज आपका एग्जाम है अभी, ठीक है। आपका सेटिस्फेक्शन है ना क्लास के साथ? Yes, ma'am. क्लियर, एक एक चीजें क्लियर है, ठीक है। Yes, अभी ma'am. जैसे जैसे करेंगे, कल चारगाफ रूल वगैरह पढ़ेंगे तो उसके भी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जैसे आज ये सेगमेंट कंप्लीट किया तो आज सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करना और पूरा अच्छे से रीड करोगे, सब लोग रीड करोगे जितने लोग क्लास में हो, ठीक है। और अंडरलाइन करते हुए रीड करना कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा है, या जो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ नाउ इट इज क्लियर टू मी और नॉट, है ना। कभी कभी आपको सीधे स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट आ जाते हैं, तो आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपका और अच्छा हो जाएगा। और फिर क्या करोगे उसके बाद? क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको 3 स्टेप में बायोलॉजी पढ़ना है बेटा। पहला, जो कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से क्लियर करना है। दूसरा, एनसीईआरटी रीड करना है आपको। एंड थर्ड वन इज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो आज आपको कौन से वाले पार्ट सॉल्व करोगे? डीएनए वाला पार्ट, ठीक है। देखना कि क्या क्या चीजें बन रही हैं। अभी भी डीएनए आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्लियर एवरीथिंग? Yes, Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, नहीं? ऑफ कर दें क्लास? Yes, ma'am. चलिए, नाइस टू नो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.